ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अब जंग खत्म होने की उम्मीदों को एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। ईरान ने प्रस्ताव में रखी थी कुछ शर्तें, इसीलिए डील नहीं हो पाई। तेल कीमतों में अब और ज्यादा बढ़ोतरी के आसार दुनिया भर में नजर आ रहे हैं। वहीं खाड़ी क्षेत्रों में तनाव लगातार जारी है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज का रास्ता खुलने की फिलहाल उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। क्या युद्ध के बीच समझौते को लेकर अब एक बार फिर अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करेगा या फिर ईरान से अमेरिका बातचीत करेगा, अमेरिका ईरान से करेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी फिलहाल जो एक समझौता ईरान ने अमेरिका को भेजा था, उस समझौते में ईरान ने कुछ शर्तें रखी थी, युद्ध विराम के को लेकर कुछ शर्तें रखी थी, जिसे लेकर अब अमेरिका की तरफ से उन शर्तों को खारिज किया गया और ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से डील नहीं हो पाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो जंग खत्म होने की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 2 महीने हो चले हैं इस जंग को। ईरान ने प्रस्ताव में रखी थी शर्तें और इसीलिए अमेरिका ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। अब तेल कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी के आसार हो सकते हैं। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्रों में भी तनाव लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के दौरे पर थे। हैदराबाद में जहां उन्होंने एक सरकारी समारोह में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की, वहीं सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की। साथ ही पीएम ने इस दौरान 1 साल तक सोना ना खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील की। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा, सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से ही हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर पड़ा है। पीएम के संदेश के बाद कांग्रेस ने जहां सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं अब राजनेताओं की बड़ी बड़ी रैलियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच शेयर बाजार से लेकर कच्चे तेल, सोने, चांदी और रुपए तक हर चीज में भारी अस्थिरता देखी जा रही है। ऐसे में पीएम की इस अपील का सीधा संदेश विदेशी सामानों में पैसा खर्च ना करते हुए देश की संपत्ति देश में ही खर्च करने पर जोर दिया है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना। वहीं प्रधानमंत्री मोदी रविवार से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने गिर सोमनाथ में भव्य रोड शो किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां कुंभाभिषेक तथा पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। पीएम आज शाम वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही वे दोनों कार्यक्रमों में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे।
गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान पीएम मोदी ने भारत की संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, आत्मविश्वास और राष्ट्र की ताकत को लेकर बड़ा संदेश दिया है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि इतिहास में कई आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसके वैभव को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती और ना ही किसी दबाव में ला सकती है। उन्होंने 11 मई 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी। परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे और दुनिया की आंखें लाल हो गई थी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। वहीं झुंझुनू के मंडावा में महाजन पंचायत भवन में मंडावा ब्लॉक शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाचार्यों की 2 दिवसीय वाकपीठ कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाना और नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा और मंडावा तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर की उपस्थिति में हुआ। कार्यशाला में विद्यालय संचालन, डिजिटल शिक्षा, नामांकन वृद्धि और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वाकपीठ का जो सार है, मेन रूप से सबको बताया कि विद्यालयों में जाकर किस प्रकार से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना है। बच्चों का जो वास्तव में हमारा उद्देश्य है बच्चों के लिए कि उनके चहुमुखी विकास के लिए काम करें, गर्व की भावना से काम करें। ये मूल रूप से सब संस्था प्रधान इस
मंतव्य को लेकर जाएंगे, विद्यालयों में काम करेंगे। इसी आशा के साथ इस वाकपीठ में विचार और मंथन और वर्कशॉप की जा रही है। इसके साथ ही जो भी शिक्षकों की समस्याएं हैं, संस्था प्रधानों की समस्याएं हैं, उनका निराकरण यहाँ मिल बैठकर और जहाँ श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं उन श्रेष्ठ कार्यों का प्रचार प्रसार आपसी सहयोग से और यही निदान करते हुए सत्र की जो आगामी योजनाएं हैं, जो विभाग की योजनाएं हैं, उनके प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा हित में, बच्चों के हित में और जो विद्यालयों में काम करेंगे उनके विचार मंथन के लिए 2 दिवसीय वाकपीठ की गई है, जो कि बहुत ही लाभकारी रूप में। मुख्य बात है हमें नामांकन बढ़ाना है, हमें विद्यालय के बाहर जो बच्चे हैं उनको वापस ले करके आना है, हमें विद्यालय का सकारात्मक माहौल बनाना है। एक भयंकर चुनौती जो गत जुलाई में हमारे शिक्षा विभाग के सामने आई, जर्जर विद्यालय, क्षतिग्रस्त भवन, उनका मंथन करना है। हमने तय किया है कि तमाम संस्था प्रधान अपने अपने विद्यालय का एक बार पुनरावलोकन करेगा और कहीं भी कोई हानि, कोई कमी, कोई खतरा है उसे तुरंत हम दूर करेंगे। मैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दोनों आशा व अपेक्षा करता हूँ कि मंडावा ब्लॉक के संस्था प्रधान यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जाएंगे और अपने विद्यालय में जा कर के उन बातों को लागू करेंगे। हमारे विद्यालय आगे बढ़ेंगे, विकास होगा। हम अभिभावकों की क्षमता पर, अपेक्षा पर खरा। खबर जैसलमेर से है, जहां पर राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सोमवार को जैसलमेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार आमजन को राहत देने और योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय समाधान शिविरों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार किसानों के उत्थान, कृषि उत्पादन बढ़ाने और उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने जैसलमेर में जीरा मंडी के विकास और ओरण गोचर भूमि संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। किसान की सरकार लगातार जहां नीतियों का निर्माण करके आम आदमी को राहत पहुंचाए, इस विषय काम कर रही है। नीतियों को जमीन पर उतार करके उसका लाभ सीधा मिले, इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था, और साथ साथ हमने क्या किया, इस पूरे विषय को एक जवाबदेही के नाते से आम जन के बीच पहुंचाना, उनके विषयों को सुनना और समाधान के लिए हम जो प्रशासनिक स्तर पर जो चीज़ करनी है उसको आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। उसी के तहत हम, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए चुनी जाती है, इसलिए उसको जवाब देना, इसलिए 1 वर्ष का कालखंड पूरा हुआ तो हमने अपने सब विषयों को लेकर के यात्रा निकालने का काम किया, लोगों को अपने काम की जानकारी दी। 2 साल का कालखंड हुआ तब भी इन विषयों को लेकर के लगातार जनता के बीच जाकर के अपनी रिपोर्ट को रखने का काम किया। बीच में पंचायतों के, ग्रामीण क्षेत्रों के और नगर निकायों के क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के दीनदयाल उपाध्याय समाधान शिविर लगाए, जिसमें और छोटे छोटे विषय जो होते थे आम आदमी के, जिनके कारण कोर्ट कचहरी दफ्तरों के चक्कर लगाने का काम होता था, चाहे वो पट्टे का देने का काम हो, जमीन के ऊपर कब्जे का विषय हो, कहीं नामांतरण का विषय हो, ऐसे सब विषयों को लेकर कैंप बना करके हजारों की संख्या में लोगों का समाधान, निकायों में भी इसी तरह की छोटी छोटी समस्याओं को समाधान। फलौदी इन दिनों सूर्यदेव के रौद्र रूप के चलते शहर भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान लगातार 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल फलौदी में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग कूलर पंखों के सहारे दिन काटने को मजबूर हैं। तेज धूप और लू के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जहां प्रतिदिन ओपीडी 1000 से 1500 तक पहुंच रही है। वहीं रैन बसेरों और छायादार स्थानों की कमी के कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी का असर वन्य जीवों और पशु पक्षियों पर भी देखा जा रहा है। तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा है क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। फलौदी में भी भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। सड़कें दिन के समय में सुनसान है। 47 डिग्री तक टेम्परेचर फलौदी का पहुंच गया है। वहीं अस्पतालों में लगातार लू के मरीजों में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है।
तो गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। राजस्थान के फलौदी में भी पारा लगातार बढ़ रहा है। वहीं हनुमानगढ़ के कुलचंद्र गांव में सिंचाई खाला के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर किसानों का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। इंदिरा गांधी नगर की आरडी 602 खाला के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अभिमन्यु झोरड़, रामकुमार फोबिया और दिनेश सहारण मंगलवार से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। किसानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा वार्ता के दौरान दिए गए आश्वासन के बावजूद अब तक खाला का पुनर्निर्माण शुरू नहीं हुआ है, जिससे खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा। टंकी के नीचे सैकड़ों किसान एकत्रित हैं, जबकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश कर रहे हैं। पानी को लेकर किसान 2500 बीघा भूमि को लेकर उसमें पानी निकासी को लेकर धरना स्थल पर बैठे हैं 1 महीने से, लेकिन ना तो प्रशासन के अधिकारियों को समय मिला इन ग्राम वासियों की सूद लेने के लिए, ना सरकार के किसी प्रतिनिधि को समय मिला इन ग्राम वासियों की सूद लेने के लिए। कल 20 से 21 घंटे होने को हो गए। हमारे 3 साथी, जिसमें छात्र प्रतिनिधि अभिमन्यु झोरड़ भी है, 2 हमारे बुजुर्ग साथी इस टंकी के ऊपर लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि खाड़ा निर्माण के अंदर देरी क्यों हो रही है। ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसा क्या दबाव हो गया कि कुलचंद्र के अंदर 602 आरडी खाड़ा बनाने के अंदर प्रशासन की नाकामी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डीडवाना में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत डीडवाना में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष और पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शीतल कुंड बालाजी मंदिर में महाआरती और भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा समेत अधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान सोमनाथ से प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन को भी सुना गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सोमनाथ मंदिर को भारत की सांस्कृतिक विरासत और आस्था का प्रतीक बताते हुए नई पीढ़ी को इससे जोड़ने पर जोर दिया। बांसवाड़ा कुशलगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 63 कार्टन बियर जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई है। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें अवैध बियर बरामद हुई है। पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी कमलेश को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है और शराब तस्करी नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है। राजसमंद, कुवारिया और पोदावली के बीच सोमवार रात सड़क पर एक साथ 3 पैंथर दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में पानी की कमी के कारण वन्यजीव अब आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों पैंथर रात के समय सड़क पर विचरण करते नजर आए, जिसका वीडियो राहगीरों ने बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों और वाहन चालकों में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि रात के समय दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सतर्कता बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने की मांग की है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी रामसीसर गांव में भारतीय सेना के जवान अनिल शर्मा का शनिवार को रायवाला कैंट में स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान डूबने से निधन हो गया। सोमवार को पार्थिव देह गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। जवान को 8 किलोमीटर लंबी शहीद सम्मान यात्रा के बाद सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान उनके 1 वर्षीय बेटे अंश का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जबकि छोटे भाई मनोज ने मुखाग्नि दी। अनिल शर्मा वर्ष 2020 में भारतीय सेना की 95 फील्ड रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और वर्तमान में उत्तराखंड के रायवाला कैंट में तैनात थे। दौसा जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रसद विभाग कार्यालय में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। कार्यालय की छत पर लगा पुराना पंखा अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से कार्मिक लोकेश बोसवाल घायल हो गए। उनके सर में चोट लगने पर उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बताया जा रहा है कि पंखा लंबे समय से जर्जर स्थिति में था, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में समय रहते मरम्मत नहीं हो सकी। हादसे के बाद विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और सरकारी कार्यालयों की रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। उसका काम कर रहा था यहाँ पे, फिर ये गिर गया ऊपर से चलता चलता ही पूरा हिस्सा गया, पूरा पूरा पंखा ही गिर गया नीचे, टेबल टूट गई, टेबल टूट गई थी, फिर क्या टूट आई ना तो लगी इधर, ठीक है और कट हो गया इधर, कितने लगी अंदर थोड़ा कट हो गया, गाँव सा हो गया, चले जाके यहाँ कौन सी PFC झुंझुनू के गोठड़ा थाना क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों से दो गुटों के बीच चल रहे तनाव ने मंगलवार रात हिंसक रूप ले लिया। टोटपुरा गांव में मेघवाल समाज के विवाह कार्यक्रम के दौरान बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ की घटना के बाद विवाद और बढ़ गया। इसके बाद चिराना क्षेत्र में बारात जा रही गाड़ियों पर कुछ बदमाशों ने कैंपर से हमला कर दिया और एक वाहन में आग भी लगा दी। घटना की सूचना पर गोठड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। नवलगढ़ डीएसपी महावीर सिंह खुद मौके पर पहुंचे और पूरी रात निगरानी में पुलिस तैनात रही। पुलिस ने 2 संदिग्ध वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। भरतपुर के देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में भरतपुर के काली की बगीची स्थित श्री शमशानेश्वर महादेव मंदिर में जिला स्तरीय भव्य आयोजन किया गया। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष और पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भक्ति और राष्ट्रभाव का संगम देखने को मिला। मंदिर परिसर में सुबह से ही विशेष पूजा, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। जिला कलेक्टर कमर चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा में महाआरती में भाग लेकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा गया। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जिसमें उपस्थिति दी गई है, उसके बीच में सभी पूरे राजस्थान के बीच में ये कार्यक्रम रिले हुआ, भरतपुर के बीच में भी रिले हुआ। यहाँ पे आज मंदिर के बीच में आरती और बाकी कार्यक्रम रखे हैं, सह सम्मान से ये पूरे कार्यक्रम संपन्न। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के सहजपुर गांव में पानी की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। सैकड़ों महिलाओं ने अलवर भरतपुर हाईवे जाम कर जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। में लंबे समय से पानी की समस्या थी। प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत करा दिया था और कई बार लिखित में लेटर भी प्रशासन को दिया है, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक आज तक नहीं रहेंगी। और महिलाओं ने इस भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, तो अंत में आके महिलाओं ने रोड को जाम किया। रोड को जाम करके अय्यन वहां पर PhD के आए और PhD के अय्यन के साथ हॉट टॉक भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन थानेदार जी की समझाइश पे रोड का जाम खोल दिया है और 2 दिन का पानी की समस्या से निजात के लिए आश्वासन दिया है। यदि जल्दी इस पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन